एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं एंजाइम्स चैप्टर के अंदर। इससे पहले हमने एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, देखें। अगर हम देखते हैं कि अगर एंजाइम की डेफिनेशन हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, आज हम इसको डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के अंदर। अब देखें, अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, लेबोरेटरी कंडीशन की बात करते हैं, जब वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है तो वहाँ पर कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ रिएक्शंस हाई टेम्परेचर के ऊपर भी होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम लिविंग बॉडी के अंदर बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, तो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो कंपाउंड जैसे प्रोटीन वगैरह होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं किस चीज़ से? टेम्परेचर से। हाई टेम्परेचर से क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। इस वजह से ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ही प्रोसीड होते हैं। तो ये किस तरह होते हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ के अंदर? एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू कंडीशन विच दे कैन अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन जो क्या होते हैं, जो बाकी सी यानी मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम क्वांटिटी एनर्जी की होती है, जो कि रिक्वायर्ड होती है कि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किस चीज़ के अंदर करें? प्रोडक्ट्स के अंदर। फर्ज करें कि मेरे पास रिएक्टेंट है ए प्लस बी, ठीक है, इन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सी प्लस डी। अब ये जो हमारे पास ए और बी है, ये क्या है? हमारे पास सबस्ट्रेट है। इसको क्या नाम देते हैं? बायोलॉजी की ज़बान में हमारे पास है सबस्ट्रेट। यानी हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट हैं, ये कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट हैं। अब ये जो सबस्ट्रेट है ए और बी, इसको कन्वर्ट अगर ये रिएक्शन करेंगे आपस में, ठीक है, तो इसको रिएक्शन के लिए यानी रिएक्टेंट के लिए भी एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी वो रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। यानी ए और बी ये रिएक्टेंट्स हैं, इसको रिएक्शन करने के लिए पुराने बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे और नए बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो जो पुराने ओल्ड बॉन्ड्स हैं यानी पुराने बॉन्ड्स हैं, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। वो हमारे पास क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। और हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो यही काम करते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, कम करते हैं, जिसकी वजह से कम टेम्परेचर के ऊपर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डिफरेंट रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं भाई किसकी। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास होती है इस साइड के ऊपर, इन्हीं वर्टिकल पोजीशन के लिए हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, या इसको हम फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं। हमारे पास क्या होती है? या फ्री एनर्जी, ठीक है। और नीचे हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या होती है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी दो हमारे पास पोजीशन लाजमी है, पोटेंशियल एनर्जी वर्टिकल एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होते हैं एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। यानी ये हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास है क्या है? ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये जो स्टेज होता है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम देंगे? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी? इसको हम कहते हैं
अनस्टेबल स्टेट भी हम उसको कह सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या अनस्टेबल स्टेट। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें, ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, यानी ये ए और बी हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, सी और डी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये हमारे पास किस चीज़ की एनर्जी है, सबस्ट्रेट की एनर्जी है। अब हमारे पास ये दो किस्म, दो हमारे पास क्या है, क्राफियर है, दूसरा हमारे पास ये है। अब हमारे पास दो किस्म की यानी ये हमारे पास ये है, हमारे पास अगर हम एंजाइम्स के रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है, अगर हम ऐसा रिएक्शन करें जिसमें हमारे पास क्या है, जिसके अंदर एंजाइम्स जो एंजाइम्स की मदद की जो एंजाइम के ज़रिए होते हैं, ये हमारे पास होती है, ये हमें जो रिएक्शन होगा उसको क्या नाम देंगे, और ये हमारे पास एक दूसरा ये रहा, ये एक्स एक्सिस है। अब दो किस्म के हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रहा है और दूसरा रिएक्शन बगैर एंजाइम के हो रहा है। ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर दो, अगर हम कंपेयर करें, देखिए अगर हम बॉडी के अंदर कंपेयर करें कि रिएक्शन एंजाइम्स के प्रेजेंस में हो रहा है और ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम्स के एब्सेंस में होते हैं, उसको हम कंपेयर करें किस चीज़ से, इस ग्राफ से। तो वर्टिकल पोजीशन में हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या फ्री एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब दो किस्म के हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एक ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम्स के प्रेजेंस में होते हैं और दूसरे ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम्स की एब्सेंस में होते हैं। हमें ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये पूरा ये जो ग्राफ नज़र आता है, ये है हमारे पास ऐसे रिएक्शन जो क्या है, एंजाइम के एब्सेंस में होते हैं। ठीक है, अब देखें ये ऐसा रिएक्शन है जो क्या है, एंजाइम्स के एब्सेंस में, ये रिएक्शन है एंजाइम के एब्सेंस में, यानी जिसके अंदर एंजाइम पार्टिसिपेट ना करें, यानी ये हम कह सकते हैं रिएक्शन विदाउट एंजाइम। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास क्या है, ये ऐसा रिएक्शन है, यहाँ पर लिख देते रिएक्शन विद एंजाइम। यानी हम दो किस्म के रिएक्शन करते हैं, यानी ऐसे रिएक्शन जिसका एंजाइम एब्सेंस हो और ऐसे रिएक्शन जिसके एंजाइम क्या हो, प्रेजेंट हो। अब देखें, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करते हैं एंजाइम विदाउट रिएक्शन विदाउट एंजाइम, तो ये क्या है, देखें जो ए और बी हमने डिस्कस किया था कि जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इतनी एनर्जी कि वो कहाँ पर पहुंच सके, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सके। यानी एक रिएक्शन हो रहा है, उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर वो रिएक्शन विदाउट एंजाइम हो तो उस रिएक्शन को इतनी सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। यानी ये हमारे पास क्या है, इतनी सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ को, कि रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने में, किस चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। यानी अगर हम एक रिएक्शन करते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उसको पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको पुराने बॉन्ड्स तोड़ने के लिए इतनी सारी एनर्जी प्रोवाइड यानी देनी पड़ती है। तो ये जो एनर्जी होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, इस एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन, यानी ये ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, काम तक, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो एक आर्टिफिशियल स्टेज होता है या अनस्टेबल स्टेट उसको कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के बाद ही जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एंजाइम प्रेजेंस, एंजाइम की मौजूदगी ना हो, तो क्या कहते हैं, उसको इतनी सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ये क्या कहलाती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। सही है। दूसरी क्या है, अगर हम एक ऐसे केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसमें हम एंजाइम्स देते हैं, एंजाइम की प्रेजेंस में करते हैं, तो उसको ट्रांजिशन, यानी कि क्या है, उसको इस ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए, ये भी ट्रांजिशन स्टेट है। कौन सा स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट है।
तो एंजाइम की मौजूदगी में जो रिएक्शन होगा तो उसको इतनी एनर्जी कम कर दें, यहाँ से लेके इतनी सारी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। कब? जब हम एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो एनर्जी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी एनर्जी, यानी ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी एंजाइम की मौजूदगी में, वो क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो एनर्जी होती है इसको क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। ठीक है, यानी एंजाइम हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक शॉर्टेस्ट वे प्रोवाइड करता है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट किस चीज़ के अंदर होते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, विद मिनिमम एनर्जी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है कि इतनी एनर्जी आप रिएक्टेंट को प्रोवाइड करें जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, यानी ये हमारे पास जो ग्राफ नज़र आ रहा है विदाउट विद एंजाइम, और इतना बड़ा जो ग्राफ नज़र आ रहा है, इतना बड़ा गैप नज़र आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, विदाउट एंजाइम। तो विदाउट एंजाइम जो रिएक्शन होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, उसको ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो मिनिमम उसको कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, कम वक्त लगेगा। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखें, ठीक है, ये किस चीज़ की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, और ये किस चीज़ की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक बार जब ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट्स पहुंच जाते हैं उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रिएक्शन भी लिखा था कि A + B जब रिएक्ट करते, किस चीज़ आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनती हैं, C + D। ठीक है, तो एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके बाद जो एंजाइम होता है वो रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवा देते हैं। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए वो उसमें क्या करना, एक शॉर्टेस्ट वे प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो एंजाइम की जो सबस्ट्रेट की एनर्जी होती हैं और साथ में जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है, एंजाइम इसको कभी भी अल्टर नहीं कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एंजाइम क्या कर सकता है, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवा सकता, वो सिर्फ रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट तो कर सकता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, लेकिन वो ये एनर्जी फिर भी क्या होती है, यानी रिएक्शन को एंजाइम स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी थी। एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती हैं यानी जिसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक बैरियर की यानी रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर तो इसमें एनर्जी का एक बैरियर होता है। वो बैरियर क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिसके बायस वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। लेकिन एंजाइम एक रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसको अल्टर नहीं कर सकता। वो एंजाइम को स्पीड अप तो करवा सकता है लेकिन रिएक्शन स्टार्ट नहीं करा सकता। और जब रिएक्शन हो जाए तो एंजाइम दोबारा रिकंज्यूम होते हैं, दोबारा दूसरे रिएक्शन के लिए भी वो इस्तेमाल हो सकते हैं।